दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गुरुकुल में। आज के इस सेशन की शुरुआत हम इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल से कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर भारत की स्थिति और विस्तार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो हमारा लेक्चर फर्स्ट रहने वाला है, इसमें हम लोग टोटल 9 टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि भारत के क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी से संबंधित होंगे। साथ ही साथ जो भारत की समय की गणना की जाती है वह मानक समय रेखा के आधार पर की जाती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भारत से कर्क रेखा गुजरती होती है, तो कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती होती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चंस को भी एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें मेनली भारत के क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है कि विश्व के सापेक्ष में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो है भारत का स्थिति क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का विश्व में 7वां स्थान है, यानी कि 7वां सबसे जो बड़े देश के रूप में जाने जाते हैं, यह है हमारा भारत। और इससे जो 6 सबसे बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जो कि ट्रिक आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, रूप, चीन, अब आ भारत, यानी कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, लास्टली भारत। अब यहाँ पर बात आती है कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि जनसंख्या की भी दृष्टि से, यह ओनली जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो, और जनसंख्या के दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का जो क्षेत्रफल है यह 2.42% है, यानी कि 2.4% है, जबकि 2.4% में जो है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का जो है 17.5% जनसंख्या निवास करती है। कितने क्षेत्रफल पर? तो अबाउट 2.5% जो क्षेत्रफल पर जो है यह कह सकते हैं कि 17.5% जनसंख्या, विश्व के जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या निवास करती है हमारे भारत में। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का दूसरा स्थान है। इससे जो पहला स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से यह है चीन, और थर्ड नंबर जो है यह अमेरिका। उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी जाए, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई यह है 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछी जाए यह 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट आती है बात कि भारत की जो स्थलीय सीमाओं की लंबाई है यह 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा रेखा, यानी कि ये जो रेड लाइन दिख रहे हैं, यह जो रेड लाइन दिख रहे हैं, इसकी जो लंबाई है टोटल, इवन यह पश्चिम बंगाल तक, इधर हो जाएगा आपका मणिपुर, मिजोरम तक, जो टोटल मिजोरम तक जो टोटल लंबाई है यह 15,200 किलोमीटर। जबकि भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई पूछी जाए तो 6100 किलोमीटर। एक मिनट, यह है क्या? मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई, यानी कि जलीय भाग क्यों आ गया वर्ड? तो हम जानते हैं कि भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर है, भारत के दक्षिण में जो है यह इंडियन ओशियन है, जबकि अगर बात की जाए पूर्व में बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी है, जबकि यह प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की बात की जाए तो अरबियन सी है, यानी कि अरब सागर है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत जो है स्थलीय सीमाओं को भी बनाती होती है और जलीय सीमाओं को भी साझा करती होती है, जलीय सीमाओं को भी साझा करती होती है। तो मुख्य भूमि की बात की जाए, ये जो पूरे स्टेट्स हैं, इस राज्यों की बात की जाए जो कि अरबियन सी, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए जो राज्य हैं, टोटल लंबाई पूछी जाए यह है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है, लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित द्वीप है, और साथ ही साथ पुदुचेरी जो कि 4 द्वीपों का समूह है, और साथ ही साथ जो है अगर बात की जाए तो दमन एंड द्वीप का आप लोकेशन देख सकते हैं। यह जो है यह लोकेशन है दमन एंड द्वीप का, यह जो लोकेशन है यह लोकेशन है दमन एंड द्वीप का, यह लोकेशन। और हम जानते हैं कि भारत में टोटल कुल 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरेटरीज हैं।
इससे पहले 29 राज्य हुआ करते थे, जो कि जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके जो है लद्दाख रीजन और जम्मू कश्मीर यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। किसे? तो जम्मू कश्मीर को। यहाँ आप देख सकते हैं यह है लद्दाख रीजन, जबकि यह है जम्मू कश्मीर। अब बात आती है कि भारत की जो कुल जलीय सीमाओं की लंबाई है, द्वीपों सहित बात की जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, यह सभी द्वीपों सहित अगर बात की जाए तो टोटल 7516.6 किलोमीटर है भारत की कुल जलीय सीमाओं की लंबाई। भारत की सबसे बड़ी जो जलीय सीमाएं साझा करती होती है, सबसे बड़ा स्टेट यह है गुजरात। क्यों? क्योंकि इसका जो तट है यह कटे छटे रूप में है, जिसके कारण इसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत में बात की जाए, प्रायद्वीपीय भारत बोलेंगे किसको? तो प्रायद्वीपीय भारत कहा जाएगा, प्रायद्वीप उस भूखंड को कहा जाता है जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो। तो हम देखते हैं कि जो दक्षिण भारत है यह कहीं ना कहीं 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। एक बंगाल की खाड़ी तो दूसरा अरबियन सी, जबकि दक्षिण में हिंद महासागर अवस्थित है। यहीं पर अगर प्रायद्वीपीय भारत में जो सबसे बड़ी जलीय सीमाएं बनाती होती है वो कौन सी राज्य है? यह है आंध्र प्रदेश। और भारत की जो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करती होती है यह है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी जलीय सीमा है, यानी कि जो जलीय सीमाएं बनाती होती है, 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो देख सकते हैं आप, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और यह है हमारा आंध्र प्रदेश और ओडिशा और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और एक दमन एंड दीव। ये सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो है यह हम देखते होते हैं कि जलीय सीमाएं लगती है। अब बात आती है कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं होती है उसे अक्षांश रेखाएं कही जाती है। आखिर भूमध्य रेखा है क्या? विषुवत रेखा है क्या? इक्वेटर है क्या? तीनों एक ही हैं। भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच, और रेखा यानी कि लाइन, पृथ्वी के बीचों बीच से जो काल्पनिक रेखाएं गुजारी गई है यानी कि 0 डिग्री, इसे कहा गया भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है इसे कहा गया कर्क रेखा, जबकि भूमध्य रेखा से दक्षिण में जो रेखाएं खींची गई है 23.5 डिग्री दक्षिण में, इसे कहा गया मकर रेखा। और हम जानते हैं कि भारत से होकर यह कर्क रेखाएं गुजरती होती है, भारत से होकर यह कर्क रेखाएं गुजरती होती है। यहाँ आप देख सकते हैं जो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, तो यह जो है यह भारत से होकर गुजरती होती है, जबकि मकर रेखा जो है यह हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये तीनों। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी सही से पढ़े होंगे तो उसके मैप में जो है आपको कहीं ना कहीं स्टडी करने होते हैं कि कर्क रेखा किन किन महाद्वीप से होकर गुजरती होती है, मकर रेखा किन किन महाद्वीप से होकर गुजरती होती है। ऐसा क्वेश्चन स्टेट पीसीएस, सीजीएल या कह सकते हैं कि कोई भी बीपीएससी, जेपीएससी सबका अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और हम देखते होते हैं भारत जो है यह उत्तरी गोलार्ध, आखिर उत्तरी गोलार्ध है क्या? तो यह जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर के भाग को कहा गया उत्तरी गोलार्ध, जबकि इसके दक्षिण के भाग को कहा गया दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ से जो स्थिति है इसे कहा गया पूर्वी देशांतर, जबकि इसके पश्चिमी साइड को बोला जाता है पश्चिमी देशांतर। यहाँ हम देखते होते हैं कि भारत की जो अवस्थिति है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि यह पूर्वी देशांतर में सिचुएटेड है हमारा भारत। और यहीं पर अगर बात की जाए तो पृथ्वी की जो आकृति है यह एक नारंगी के समान है, यानी कि थोड़ी सी चपटी है। और इस कारण से कहा जाता है कि इसका जो उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों तो निश्चित है, लेकिन पूरब और पश्चिम इसका निश्चित नहीं है। यहीं पर अगर बात की जाए तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखाएं होती है यह है नॉर्थ पोल, जबकि यह हो जाएगा आपका साउथ पोल। तो दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इसे कहा जाता है देशांतर रेखा।
दुनिया में देशांतर रेखाओं का प्रयोग जो है पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर समय निर्धारण के लिए की जाती है। देशांतर रेखाओं का प्रयोग, देशांतर रेखाओं का प्रयोग। अब बात आती है कि भारत की जो अवस्थिति है, हम अभी देखे हुए थे कि पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है यह है 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, और कहीं ना कहीं हम देखते होते हैं कि भारत का मुख्य भाग यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है। अगर उत्तरी अक्षांश की बात की जाए 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है और यह जाती है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक। जबकि अगर पूर्वी देशांतर की बात की जाए, पूर्वी देशांतर, यहाँ आप देख सकते हैं सिंपली भारत जो है यह उत्तरी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। और यहाँ हम देखते होते हैं कि भारत का जो मुख्य भाग है, मुख्य भूभाग जो शुरू होता है यह 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है, यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट है। तो भारत की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूभाग की दक्षिणतम बिंदु यह कन्याकुमारी हो जाएगा, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु के जो है यह कॉर्नर पर सिचुएटेड है। जबकि 6 डिग्री 4 मिनट की बात की जाए तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह इंदिरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह जो इंदिरा पॉइंट है यहाँ आप देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप का एक आइलैंड है। तो इस हिसाब से देखते हैं हम कि 6 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होती है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछी जाए तो। लेकिन अगर मुख्य भूभाग बढ़ रहे, मुख्य भूभाग बढ़ रहे तो जो भारत की शुरुआत होती है यह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि जो इसका पूर्वी देशांतर है यह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसे याद कैसे रखेंगे, इसे याद कैसे रखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, शुरुआत कीजिए या दक्षिणी छोर से, तो 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7, इस तरीके से इसे याद रख लीजिए। 4 का 6 और 5 का 7, 5 का 7 यानी कि 4 के साथ 6 आ जाएगा, 5 के साथ 7 आ जाएगा, 4 5 6 7। अब हम देखते होते हैं मेनली अगर बात की जाए तो यह जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम है, दुनिया में जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम के आधार पर ही समय की गणना की जाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह जो 0 डिग्री आप देख रहे हैं यहाँ पर साफ यह जो है यह 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री की जो यह देशांतर रेखाएं हैं जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती होती है, इसे ही जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम कही जाती है। हम जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे की समय लेती है। 24 घंटे यानी कि अपने अक्ष पर घूमने में, पृथ्वी गोल है, इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल जो कोई भी सर्कल होता है यह जो एंगल बनाती है यह 360 डिग्री के एंगल को फॉर्म करती है, यानी कि 360 डिग्री के कोण को बनाती होती है। तो पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक चक्कर घूमती होती है। 24 घंटे में जो है एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री, 360 डिग्री। इसे ऐसे आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 360 डिग्री क्यों, तो यह पृथ्वी गोल है, ये 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म करेगी कि नहीं, इस साइड में भी 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म करेगी कि नहीं, फिर यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, टोटल जो हो जाएगा यह 360 डिग्री के कोण को, एंगल को बनाती होती है। अब यहीं पर अगर बात की जाए तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती होती है। तो 1 आवर की बात की जाए तो यह अबाउट जो है, अबाउट नहीं बल्कि कह सकते हैं ये डिफिनिट ही जो है यह हो जाएगा 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती होती है पृथ्वी, जो है 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती होती है। 1 घंटे में मिनट कितने, तो 1 घंटे में टोटल 60 मिनट, 60 मिनट में जो है यानी कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती होती है। तो अगर 1 डिग्री की गणना की जाए, 1 डिग्री की गणना की जाए तो 16/15 हो जाएगा, यानी कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। 1 डिग्री देशांतर रेखाएं घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। और अगर 15 डिग्री देशांतर रेखाएं इस हिसाब से कैलकुलेट की जाए तो टोटल 1 घंटे का समय लेती है 15 डिग्री घूमने में। अब बात आती है यह जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है,
यह लंदन से होकर गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है और इसे कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। दुनिया में जीएमटी के आधार पर ही समय की गणना की जाती है। अब हम देखेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि आईएसटी जो है, हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यह जो तय किया गया है, यह भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप यानी कि मिर्जापुर से होकर यह लाइन गुजरती होती है। भारत में जो समय की गणना की जाती है, यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है। यह जो 82.5 डिग्री है, यही होती है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन यानी कि भारतीय मानक समय रेखा। और इसी के आधार पर हम लोग भारत में समय को डिसाइड करते होते हैं। किसके आधार पर? तो भारत की जो मानक समय रेखा है, इसके आधार पर हम लोग भारत में यानी कि समय को कैलकुलेट किया जाता है। किसके आधार पर? तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, यह भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप मिर्जापुर से होकर गुजरती होती है। भारत की मानक समय रेखा हम देखते होते हैं कि जीएमटी से यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। इस स्लाइड में हम लोग याद रखेंगे कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, इसके पूरब की ओर जाएंगे तो समय प्लस में चलेगा और इसके पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय जो है यह माइनस में चलेगा, यानी कि जो है यह नेगेटिव चलेगा, बल्कि आगे जाएंगे तो पॉजिटिव चलेगा। इसका मेन कारण है कि जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है और सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है यह जापान में होता है। कहाँ पर? तो जापान में होता है। और मेनली जो है इसके आधार पर, जीएमटी के आधार पर तो समय का आकलन किया जाता है। हम उसमें देखे हुए थे कि भारत के समय की गणना जो की जाती है ये 82.5 डिग्री से की जाती है, जो कि इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरती होती है, इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरती होती है। हम यहाँ पर देखते होते हैं कि अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है यहाँ पर दिन के 12 बजे हैं और इससे 82.5 डिग्री हमें किधर जाना है? तो पूरब की ओर जाना है। 1 डिग्री देशांतर रेखाएं जो है यह तय करने में जो समय लगता है यह 4 मिनट समय लगता है, जबकि 15 डिग्री की बात की जाए तो यह 60 मिनट यानी कि कुल 1 घंटे का समय लेती है। 15 डिग्री यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 15 डिग्री ईस्ट जाने में जो टाइम लगेगा वह 1 घंटा लगेगा, यहाँ तक आने में 1 घंटे। फिर इसके आगे चलेंगे तो 2 घंटे 30 डिग्री तक, फिर 45 डिग्री तक चलते हैं हम लोग तो यह 3 घंटे, जबकि इसके आगे चलते हैं 4 घंटे और इसके आगे है 75 डिग्री 5 घंटे। 15 डिग्री का स्लाइड में बांट लीजिए, 15 डिग्री जो है इसको स्लाइड में बांट लीजिए, जबकि 15 डिग्री ट्रेवल करने में 1 घंटे का समय लेती है। फिर ये भी 15 डिग्री ट्रेवल करने में 1 घंटे, इसमें भी 1 घंटे यानी कि 5 हो जाएगा, 5 आवर। अब बच गए कितने डिग्री? तो 75 डिग्री तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो है यह जो इलाहाबाद का नैनी है यह 82.5 डिग्री पर है, यानी कि 7.5 डिग्री। अच्छा, अगर 7.5 डिग्री की बात की जाए तो 15 का आधा हो जाएगा 7.5 डिग्री और 60 मिनट का आधा हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि यह हम कह सकते हैं कि टोटल जो समय होता है जीएमटी के आधार पर अगर हम लोग गणना करते हैं तो 5.5 घंटे आगे है। हमारा जो समय है यह कहीं ना कहीं जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत की मानक समय रेखा जो है यह 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे? तो 5.5 घंटे आगे है। यह जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा है यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती होती है। पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये जो रेखा है यह 5 राज्यों से होकर गुजरती होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि जो भारत की मानक समय रेखा है यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती होती है, किन किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। क्लियरली आप समझ गए होंगे, आई होप। यह जो है हमारे यहाँ जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है यह किसके आधार पर गणना की जाती है? तो ब्रिटेन के लंदन के ग्रीनविच यानी कि जीएमटी के आधार पर गणना की जाती है। 15 डिग्री जाने में 1 घंटे, 15 डिग्री ट्रेवल करने में 1 घंटे का समय, तो इस हिसाब से 82.5 डिग्री ट्रेवल करने में जो समय लगते हैं यह समय टोटल 5.5 घंटे लगते हैं। और इसी के आधार पर हम लोग अपने घड़ी में जो है सेट करते हैं जीएमटी +5:30, जीएमटी +5:30। आइए हम देखते हैं
कि भारत के किस भाग में सूर्य की किरण पहले पहुंचती है। तो हम लोग देखते होते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती होती है। जबकि अगर गुजरात की बात की जाए तो यहाँ पर जो किरण है यह 2 घंटे बाद पहुंचती है। इसका मेन कारण है कि जो भारत का विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, ये 68 डिग्री से शुरू होती है। कितने डिग्री से? 68 डिग्री, जो कि आपका पड़ता है गुजरात में। तो 68 डिग्री से शुरू होती है और मोटा मोटी जो है कह सकते हैं यह 97 डिग्री तक जाती है। यानी कि अगर इसको हम माइनस करें तो यहाँ पर देखते होते हैं 29 से 30 डिग्री का जो है यह डिफरेंसेस है। और 15 डिग्री ट्रेवल करने में जो समय लगते हैं वो टोटल 1 घंटे लगते हैं। जबकि 30 डिग्री की बात की जाए तो 2 घंटे। और इसी के कारण जो अरुणाचल प्रदेश में सुबह होती है वो पहले होती है, जबकि इसके 2 घंटे बाद जो सुबह होती है सूर्य की किरणें पहुंचती है कहाँ? तो गुजरात में। नेक्स्ट बात आती है कि भारत से कर्क रेखा गुजरती होती है। तो किन किन राज्यों से और कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती होती है। कर्क रेखा उसे कहा जाता है जो कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है पूरब से पश्चिम की ओर, तो इसे कहा जाता है कर्क रेखा। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये लोकेशन आपको याद रहने चाहिए। ऐसे एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार, जो है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यह एक ट्रिक भी है। लेकिन आप पूरे के पूरे जो है आप मैप को स्टडी कर लीजिए, मैप याद रहने चाहिए। तभी आप कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि नेपाल से भारत कौन कौन से भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को साझा करते होते हैं, ऐसे अगर क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप फिर वहाँ पर क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखते होते हैं कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट है कि भारत के जो दूरस्थ बिंदु है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो यह है लद्दाख में, इंदिरा कॉल लद्दाख में। अभी जो जम्मू कश्मीर जो राज्य है यह 2 भागों में इसे बांट दिया गया, और 2 भागों में यानी कि एक जम्मू कश्मीर दूसरा लद्दाख, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जो इंदिरा कॉल है यह लद्दाख में सिचुएटेड है। जबकि अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए, सॉदर्न मोस्ट पॉइंट की बात की जाए, तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप समूह, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर है, इंदिरा पॉइंट। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो यह है किवीथू, कहीं कहीं वलांगू भी ऑप्शन देता है, जो कि है कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो यह सरकरी, गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात में। अब यहाँ पर देखें अभी कि जो सबसे पूर्वी बिंदु है यह किवीथू है, जो कि वलांगू भी कहीं कहीं ऑप्शंस देता है। यह कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जबकि जो पश्चिमी बिंदु है यह गुजरात में पड़ता है। जबकि सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दूसरा इंदिरा पॉइंट जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत के मुख्य भूभाग की दक्षिणतम बिंदु अगर पूछी जाए तो यह है कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं, जो कि हम देखते होते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी जो देश हैं यह भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करती होती है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन कौन से हमारे भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाएं साझा करती होती है। तो इसे याद रख लीजिए, जो है कह सकते हैं यह जो है आपका जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है, जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है जम्मू कश्मीर वाला रीजन नीचे है, जबकि लद्दाख वाला रीजन जो है यह ऊपर की ओर पड़ता है। अभी हम देखे हुए तो जब सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है यह लद्दाख में पड़ता है। कहाँ? तो लद्दाख में पड़ता है। तो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाएं साझा करने वाले जो भारतीय राज्य हैं यह है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सबसे उत्तर में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर आ जाएगा आपका पंजाब, इसके बाद राजस्थान और गुजरात। ये सभी 5 जो है 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 कौन से केंद्र शासित प्रदेश? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है एक यूनियन टेरेटरीज है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश प्लस
तीन राज्यों की सीमाएं साझा होती है, किसके साथ? तो पाकिस्तान के साथ। ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग देखते होते हैं कि टोटल जो अगर बात की जाए द्वीपीय राष्ट्र सहित अगर बात की जाए कि भारत के कितने देश जो है पड़ोसी देश हैं, तो टोटल है 9। तो कौन कौन से? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये सभी जो राज्य हैं, ये सभी जो देश हैं, ये सभी देश कहीं ना कहीं स्थलीय सीमाएं बनाते होते हैं, किसके साथ? तो भारत देश के साथ, भारत देश के साथ। जबकि अगर श्रीलंका और मालदीव की बात की जाए तो यह हमारा एक जो है द्वीपीय पड़ोसी देश है, द्वीपीय पड़ोसी देश है, जो कि हम देखते होते हैं कि हिंद महासागर में जो अवस्थित है यह श्रीलंका, जबकि मालदीव भी जो है यह हिंद महासागर में ही लक्षद्वीप के दक्षिणी और जो है दक्षिणी और जो है यह स्थित है मालदीव। भारत की जो सबसे लंबी सीमाएं बनाती होती है यह है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, जो भारत की सबसे कम सीमाएं साझा करती होती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। यह है कहाँ? तो यह पड़ता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। कश्मीर से जो है अफगानिस्तान की सीमाएं साझा होती है, किससे? तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जो है अफगानिस्तान की सीमाएं साझा होती है। हम अभी देखे हुए थे कि पाकिस्तान के साथ जो है 3 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमाएं साझा करती होती है। इंडियन स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद पाकिस्तान। अब नेक्स्ट बात आती है बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात की जाए तो इसे आप लोग इजली मैप के माध्यम से याद रख सकते हैं। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश और मेघालय, ये सभी जो राज्य हैं यह बांग्लादेश के साथ जो है अपनी सीमाएं साझा करती होती है। हाँ, अगर ऑप्शंस में ऐसे आपको यह मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा उलझाया जाएगा कि नागालैंड और मणिपुर भी राज्य दे दिए जाएंगे कि बांग्लादेश के साथ साझा करती होती है कि नहीं अपनी सीमाएं। तो नागमणि से इसे याद रख लीजिए कि नागालैंड और मणिपुर जो है यह अपनी सीमाएं बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करती होती है। हाँ, अगर म्यांमार की बात की जाए फिर नागालैंड, मणिपुर अपनी सीमाएं साझा करती होती है। तो हम देखते होते हैं यह अरुणाचल प्रदेश है, सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, जबकि इसके नीचे नागालैंड, मणिपुर, और यह मिजोरम जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाएं को साझा करती होती है। और एक राज्य जो कि त्रिपुरा, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरे हुए हैं, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ जो है एकमात्र भारतीय राज्य जो है यह है त्रिपुरा। कौन? त्रिपुरा। नेक्स्ट, अब बात आती है भूटान जो अपनी सीमाएं शेयर करती होती है यह कौन कौन से भारतीय राज्य के साथ? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। यह देख सकते हैं आप, अरुणाचल प्रदेश, असम और इसके बाद पश्चिम बंगाल, ये जो है यह पश्चिम बंगाल है, और यह सिक्किम। ये 4 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करती होती है। म्यांमार के साथ अगर बात की जाए तो म्यांमार वाला तो याद रखना बहुत ही आसान है, अरुणाचल प्रदेश से शुरू होगा और सबसे दक्षिणी छोर तक हम चले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश, नागमणि, नागालैंड, मणिपुर और फिर मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और फिर मिजोरम, और इस हिसाब से जो है इसे आप याद रख सकते हैं भूटान से, म्यांमार से। नेक्स्ट जो है यह नेपाल के साथ है। नेपाल के साथ जो अपनी सीमाएं साझा करती होती है जो भारतीय राज्य है यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल देख सकते हैं आप, ये जो येलो कलर के हैं ये जो एरिया है यह पश्चिम बंगाल, और एक आ जाएगा आपका सिक्किम भूटान के साथ भी अपनी सीमाएं साझा करती होती है। किसके साथ? भूटान के साथ भी, नेपाल के साथ भी। नेक्स्ट है आपका यह चीन के साथ जो है, चीन के साथ अगर बात की जाए तो यह लद्दाख, यानी कि यह जो लद्दाख है यह चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा करती होती है। फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यूपी नहीं, ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों के बीच में आ जाता है बफर स्टेट नेपाल। तो चाइना के साथ जो सीमाएं साझा करती होती है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। एक मिनट, यहाँ पर अभी बात आया हुआ था सिक्किम का। सिक्किम किन किन देश के साथ अपनी सीमाएं साझा करती होती है? तो देखिए, एक नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, और 3rd नंबर यहाँ पर चीन भी हो जाएगा, जो कि नॉर्थ तरफ से, उत्तरी ओर से जो है यह चीन है। ठीक, तो सिक्किम जो है यह 3 देश के साथ अपनी सीमाएं साझा करती होती है।
अब नेक्स्ट बात आती है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? यह 7वां स्थान है, जबकि 6 जो इससे सबसे बड़े देश हैं, रुक, चीन, अब आ भारत, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3 से शुरू, 3 से खत्म, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है, जो कि 2.4% है। कितना है? 2.42 कहीं रहता है किसी सोर्स में, कहीं कहीं 2.4%। नेक्स्ट, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी जा रही है, तो 3214 किलोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल जो है कितना है? 2.4%, 2.4%। नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अभी हम देखे हुए थे कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? मुख्य भूभाग की बात की जा रही है, अगर यह नहीं वर्ड रहता यहाँ पर तो हो जाता आंसर 6 डिग्री 4 मिनट, लेकिन मुख्य भूमि जो कन्याकुमारी है यह 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की शुरुआत होती है। और अगर भारत के मुख्य भूभाग की बात नहीं की जाए, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए, तो वह जो होगा वह आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जो कि राजीव गांधी के द्वारा इनका नाम रखा गया था, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पूरब से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है, इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। जब इसके बारे में हम लोग विस्तृत स्टडी करेंगे तो फिर हम वहां पर इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई क्या है? तो 2933 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है। इसमें बोला जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? भारत का जो कुल क्षेत्रफल है यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह सही है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है 37 डिग्री 6 मिनट तक, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। और भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं बल्कि 28 है और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्न में भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, हम देखे हुए थे कि झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती होती है। जम्मू कश्मीर तो कोई ऑप्शन सी नहीं, मतलब अगर आप स्टडी थोड़ा सा भी किए हुए हैं तो जम्मू कश्मीर तो सबसे अपर पॉइंट है, जो कि नॉर्दर्न पॉइंट है भारत का। हिमाचल प्रदेश, बिहार, ये सभी स्टेट नहीं होंगे, झारखंड। यहाँ आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर भी ऑप्शन में जो है यह भी नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा, और साथ ही साथ हम अभी देखे हुए थे बिहार के बारे में, यह भी नहीं होगा। तो झारखंड से होकर कर्क रेखाएं गुजरती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर गुजरती होती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि झारखंड। यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि एमपी, मध्य प्रदेश से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा गुजरती है कौन से राज्य से? मध्य प्रदेश से भी, त्रिपुरा से, मिजोरम से, ये सभी राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती होती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो हम देखे हुए थे अभी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा नहीं गुजरती है? जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है इसके आधार पर ही भारत के समय की गणना की जाती है। इसी के अनुसार जो है भारत में घड़ियां जो है, जो घड़ी का समय है यह निश्चित कर दी जाती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन यानी कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है। तो हम लोग देखते होते हैं कि भारतीय मानक समय की जो देशांतर रेखा है यह महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र का जो लोकेशन है यह है महाराष्ट्र का लोकेशन, तो महाराष्ट्र से होकर जो है यह रेखा नहीं गुजरती है। जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से जो है होकर जो है यह देशांतर रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है यह गुजरती होती है। और जीएमटी से जो है हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, भारत की मानक समय रेखा है, यह 5.5 घंटे जो है यह क्या है तो आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहलाती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती होती है, जो कि इसे
भारत की मानक समय रेखा कही जाती है। भारतीय मानक समय जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच माध्य समय, जो कह सकते हैं जीएमटी से कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे। हम अभी देखे हुए थे जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम है, ये ब्रिटेन के लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती होती है। कहाँ से? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती होती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया, भारत का जो सुदूर पश्चिम का जो बिंदु है यह कौन सा है? तो 68 डिग्री 7 मिनट जो है, जो कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है गुजरात में। कौन से स्टेट में पड़ता है? 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर पूछा जाए पश्चिम होगा कि पूरब होगा, तो यह पूर्वी देशांतर होगा। कौन सा होगा? यह पूर्वी देशांतर होगा। पूर्वी देशांतर यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट। और हम लोग अभी देखे हुए थे यह जो जीएमटी और आईएसटी में अंतर है, यह 5.5 घंटे का अंतर है, जो कि हम लोग घड़ियों को निश्चित करते हैं GMT + 5:30। नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है, यह लेक्चर जो रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर, यह कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है, हिमालय को जो 3 भागों में विभाजित किया जाता है, एक ग्रेटर हिमालय, सेकेंड आपका जो बीच में है यह मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, इसी के आधार पर रहेगा यह जो लेक्चर रहेगा। यह भारत के भौतिक स्वरूप पर रहेगा। थैंक यू।